आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में और या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद आया कौन सा वैदिक सभ्यता। यहाँ से क्या है कि आर्य लोग जो है प्रवेश करते हैं उस सभ्यता के बाद। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक तो संस्कृति यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और सारे प्रश्न जैसे कि हम लोग हर बार कहते हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है आ रखा है और उसी से हम लोग क्या है सवाल को करेंगे। सबसे पहला है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक क्या है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है हम लोग वो पूर्व वैदिक काल कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं ऋग वैदिक संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारे पास कि उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति कहाँ से कहाँ तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के जो काल हैं उसको हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं या फिर नाम से नहीं जानते, उत्तर वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वो आता है। तीसरा है कि आर्य शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है। अगला है हमारे पास कि किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल में के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों के पास किस चीज़ का उत्पादन का किस फसल का ज्ञान नहीं था तो वो था तंबाकू का। किसका नहीं था, तंबाकू का जो है फसल का ज्ञान नहीं था। अगला है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वे कौन थे जो वेद का विरोध किया करते थे, साथ ही ब्राह्मणों का विरोध किया करते थे। उस तरह के धार्मिक अध्यापकों, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता था। तो उसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण या श्रवण। अगला है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है शूल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो है सूचना प्राप्त है। तो ऋग्वेद। और सबसे पुराना वेद भी पूछेगा कौन सा ऋग्वेद। तथा प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है। यह कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हो जाएगा कितना 4। कितना है 4। अगला है हमारे पास कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते या सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से जो है लिया गया है। और काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मुंडक उपनिषद से जो है इसको सत्यमेव जयते को जो है लिया गया है। अगला है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो क्या करते थे पशुपालन था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था पशुपालन था। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सामवेद में। किसमें सामवेद में। वेद के प्रकार पता है वेद कितने हैं 4 प्रकार के, उसमें एक है सामवेद। सामवेद में जो है वो भारतीय संगीत का जो है उसमें देखने को मिलता है। अगला क्या है कि ये बाद में हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ किसे कहा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है तो श्रीमद् भगवत गीता। अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता था गोधन अर्थात गाय। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार देखने को मिला। तो वो क्या था 10वें मंडल में। किसमें 10वें मंडल में जो है 10वां मंडल किसका ऋग्वेद का, जिसमें शूद्र शब्द का उल्लेख जो है पहली बार हुआ है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहा करते थे होत्री। क्या कहा जाता था होत्री। और ये कई बार एग्जाम्स में जो है ये दोनों बातें पूछी जा चुकी हैं। अगला है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है तो ईश्वर के महिमा से। किससे है ईश्वर के महिमा से। ऋग्वेद ईश्वर के महिमा से। अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। कितने हैं 10 मंडल।
ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028 सूक्तियाँ। काफ़ी बार एग्जाम्स में जाके ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। अगला है हमारे पास कि ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,500 ऋचाएँ जो है 580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो ऋचाएँ लिखी गई हैं वो कितने हैं? 250 ऋचाएँ जो हैं केवल इंद्र भगवान के लिए हैं। अग्नि के लिए भी कितनी है? तो 200। सबसे पुराना वेद पूछा गया कौन सा? ऋग्वेद। आप देख सकते हैं 2010, 2007 एसएससी में पता नहीं कितने बार जो है प्रश्न ये पूछे जा चुका है। अगला है हमारे पास कि वेदों की संख्या कितनी? 4। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। सामवेद क्या है? संगीत। यजुर्वेद क्या है? साम दंड भेद ये जैसे ठीक भूत प्रेत पिशाच। अथर्ववेद क्या है? जिसका अर्थ पूजा पाठ और इसमें जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। त्रयी नाम किसका है? तो त्रयी जो है 3 वेदों का जो है नाम को क्या कहते थे? त्रयी कहते थे। अगला है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जो है वेद या त्रयी कहते थे, या त्रयी क्योंकि 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? सबसे पहले जो है किस ग्रंथ में जो है वर्ण शब्द का नाम देखने को मिला? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। अगला है कि अथर्व कौन सा? अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू। अथर्ववेद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो जादू टोना के बारे में जो है इसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी द्वारा जो है पूर्व मीमांसा दर्शन किनका? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, काफ़ी बार पूछा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। का इसके ब्राह्मण ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था से संबंधित ये जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, यह किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला है कि गोपद ब्राह्मण, कौन सा? गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्व वेद से। किससे? अथर्व वेद से जो है यह संबंधित है। अगला है हमारे पास कि उपनिषदों का जो मुख्य विषय है, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है क्या है? दर्शन। क्या है? उपनिषद का क्या मुख्य विषय, जो विषय है क्या है? तो दर्शन। अगला है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। कितनी है? 18। कितनी है? 18। काफ़ी बार पूछा गया है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म में मुख्य जो उपासना किसका है? तो प्रकृति का। किसका है? प्रकृति का। अगला कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर नाम जो है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो किसके लिए है? तो इंद्रदेव के लिए। किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। अगला है हमारे पास कि शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक में है? तो जयामिति। किसमें? जयामिति में जो है शुल्ब सूत्र देखने को मिलता है। शुल्ब सूत्र किसमें? जयामिति में। अष्टोमाद सदगमय इस कहाँ? ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। आर्य जो बाहर से आए थे वे सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो उन्होंने सर्वप्रथम जो निवास किया वो पंजाब में किया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम का समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो कि पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो वो कौन सा हो जाएगा? 9वां मंडल। आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दासराज युद्ध के नाम से जानते हैं, यह किस नदी पर
लड़ा गया था। तो किस नदी पे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी पे। किस पे? पुरुषनी नदी पे जो है 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे। अगला है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में जो है भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6, क्या 1 से ही 6 भाग जो है लिया जाता था। अगला है कि 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का अगर नाम मिलता है तो वो किस नदी का नाम है? तो सिंधु नदी। तो आरंभिक शुरू के जो वैदिक साहित्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी के बारे में नाम उल्लेख किया गया है तो किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का। काफ़ी बार एग्जाम्स में जो है ये पूछे गया है। अगला है हमारे पास कि किस वेद में जादुई माया वशीकरण अर्थात इन सब का जो है वर्णन देखने को मिलता है? तो किस में मिलेगा? जहाँ जादुई माया वशीकरण हो। तो उसके लिए क्या होगा? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स जहाँ देखने को मिले अथर्ववेद में। कहाँ? अथर्ववेद में। यहाँ से आप इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि अथर्व लिखा है ना, तो कहेंगे अर्थ। अर्थ कहाँ जानेंगे? जहाँ जादू माया ये सब हो। ठीक है। अगला है हमारे पास कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो निर्जाति समूह को। किसे? निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य किसे कहा गया है? वध योग नहीं। अघन्य का मतलब क्या होता है? वध योग नहीं। और ये इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गाय के लिए। गाय के लिए किस प्रयोग किया गया है? अघन्य के। और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला है हमारे पास कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सी नदी है जिसका जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों का जो है संबंध बताता है? तो एक है कुभा और करमू। कुभा और करमू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। हम लोग पीछे वाले में भी एक इसको देखे थे। अगला है कि कौन सा वेद, क्या है कि कौन सा वेद असंत गद्य रूप से में भी रचित है? मतलब गद्य रूप में भी है। तो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो कौन? प्रजापति, जो बाद में जो है ब्रह्मा के नाम से हुए। ठीक। अगला कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। कितनी है? 16। कितनी है? 16। अगला कि कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। आई होप आज वैदिक सभ्यता में आप लोगों की ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग चलेंगे जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार जो है रिपीट कर कर के पूछे गए हैं। वो सभी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। अब मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे।